हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल एस फिजिक्स हब लर्न फिजिक्स विथ नोट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला सेक्शन को कवर करेंगे जिसमें रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कैसे हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उसको सारे कवर करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो पहले ये वाला पेपर मैं दिखा रहा हूँ जो इसमें आप देख सकते हैं चार्जेस का डेफिनेशन लिखा गया है। चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम दैट कैन बी इनडायरेक्टली मेजरेबल। आप कोई भी एटम अगर लेंगे तो एटम के अंदर न्यूक्लियस रहेगा और उसके बगल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रहेगा। तो जो न्यूक्लियस रहे उसमें आपका न्यूट्रॉन्स रहेगा, प्रोटॉन्स रहेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। इसमें आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल के वजह से न्यूट्रॉन ही बोला जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम चार्ज बोलते हैं और इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। स्टडी ऑफ चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स का है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ पर हम जो अभी स्टडी करना चाहते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। तो नेक्स्ट है न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे? जो भी बॉडी का नेट चार्ज जीरो होगा, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। चार्ज्ड बॉडी और इलेक्ट्रिफाइड बॉडी जस्ट इसका ऑपोजिट है। अगर कोई भी बॉडी में चार्ज ऑलरेडी है, कैसे होगा? वो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसी भी वजह से, जो प्रोसेस को हम बाद में देखेंगे, तो ये वाला आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये वाला हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। तो दोनों बॉडी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज और चार्ज्ड बॉडी। चार्ज दो टाइप्स का है, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। चार्ज का जो यूनिट है वो आपको पता है, कूलम के नाम पर साइंटिस्ट जो है कूलम, उनके नाम पर दिया गया है। और ये है आपका एसआई यूनिट और इसका जो सिंबल है कैपिटल सी भी लिख सकता है। तो 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू डेफिशिएंसी ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी। तो एक न्यूट्रल बॉडी जिसका कोई भी चार्ज पहले नहीं था, तो उसमें से अगर हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे एक के बाद एक, अगर ये पॉसिबल होगा, तो इसमें जो चार्ज जनरेट होगा तो उसको कितना चार्ज बोलेंगे? 1 कूलम। और एक भी डेफिनेशन है कूलम का, क्या बोल सकते हैं आप? अगर चार्ज का हम देखेंगे फॉर्मूला, तो Q इक्वल टू IT, 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो कोई भी सर्किट का एक पॉइंट में अगर हम 1 एम्पियर करंट पास करेंगे 1 सेकेंड के लिए, तो जितना चार्ज पास करेगा उसका क्वांटिटी कितना होगा? 1 कूलम। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज that passes through any point in a circuit in 1 second when a steady current of 1 ampere is maintained. अब इसमें कुछ चार्ज रिलेटेड टर्म्स के बारे में देखेंगे। एक है इंट्रिंसिक चार्ज, जिसका अपोजिट रहेगा नेट चार्ज,
कभी कभी आपको डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक चार्ज और नेट चार्ज क्वेश्चन में आ सकता है। तो इंट्रिंसिक चार्ज क्या है? इट इज़ द प्राइमरी चार्ज गिवन टू एन एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। जो एटम का अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रहता है, जो उसका जो चार्जेस रहता है, उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक चार्ज। ये हर वक्त कांस्टेंट रहता है, इसका कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। और जो नेट चार्ज है वो बॉडी के अंदर होता है। कोई भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल या फिर एडिशन होगा तो उसका जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे नेट चार्ज। और ये वेरी हो कर सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जितना हम रिमूव किए हैं, कोई भी बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं और इसका जो भी चार्ज है, अगर उसके बाद और कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो चार्ज बढ़ता ही जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो चार्ज कम होगा। तो बॉडी का जो नेट चार्ज है वो वेरी कर सकता है। और जो एक्सटेंडेड चार्ज है वो ही बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहता है, चार्ज ऑन ए बॉडी, उसका और एक भी टर्म है, उसको एक्सटेंडेड चार्ज भी बोल सकते हैं। और आपको जो पता है एलिमेंटरी चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है एलिमेंटरी चार्ज, और उसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। और एसआई यूनिट में उसका वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पहले बोले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन और बाद में कंफर्म किए थे जे थॉमसन। पहले आइडिया दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बाद में जे थॉमसन इसको कंफर्म किए थे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम देखेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट आता है फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज दो लेंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी दो लेंगे तो इस दोनों केस में क्या होगा, दोनों बॉडी दोनों को रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव के साथ हम नेगेटिव लेंगे तो उसमें अट्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे एक न्यूट्रल बॉडी, अगर एक लाइटर न्यूट्रल बॉडी अगर एक चार्ज्ड बॉडी के पास जाता है तो क्या होगा। ये एक चार्ज्ड बॉडी है और लाइटर न्यूट्रल बॉडी अगर इसके पास जाएगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप कोई भी चार्ज्ड बॉडी अगर लेंगे तो उसका टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे आप फोटन, फोनन, मैग्नेटॉन, प्लाज्मॉन, ग्रेविटॉन देखे हैं, वो आपका क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। इसी टाइप का आप इलेक्ट्रॉन को एक पैकेट आप कंसिडर कर सकते हैं और चार्ज का क्वांटम हम कंसिडर कर सकते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज। नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज अगर देखेंगे तो क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जिसमें आपका चार्जेस प्लस और माइनस 1/3 ई प्लस और माइनस 2/3 ई ऐसा रहता है। ये सब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ सकते हैं और जानने को पाएंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस अगर देखेंगे, चार्जेस कैन बी एडेड algebraically, means only considering its positive and negative sign we can directly add the charges। जो भी चार्ज होगा, अगर आपका एक एग्जांपल लेंगे 1 कूलम चार्ज है, +1 कूलम चार्ज, +5 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, तो ये डायरेक्टली आप ऐड अगर कर देंगे तो +1 +5 -2, इसका मतलब आपका हो गया 4। तो 4 कूलम चार्ज इस सिस्टम में आपका है। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं अलजेब्रिकली ऐड करके।
फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जैसे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी टाइप का यहाँ पर चार्ज भी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। सिंपली चार्जेस कैन बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ऐसे में क्या होगा, अगर एक सिस्टम में कोई भी एक बॉडी में कुछ चार्ज है और एक बॉडी में और कुछ चार्ज है, मतलब Q1 Q2 है, फिर कुछ ट्रांसफरेंस होने के बाद, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या होता है, अगर इसका चार्ज Q3 हो जाता है और इसका चार्ज Q4 हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, आप ये आइसोलेटेड सिस्टम अगर होगा तो Q1 प्लस Q2 जो चार्ज होगा ये Q3 प्लस Q4 के साथ इक्वल रहेगा, ये दोनों चार्ज। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फिर चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज मोशन में है, यहाँ पर लिखा गया है अगर कोई चार्ज मोशन में है, उसका चार्ज जो भी होगा, और मोशन के टाइम में अगर 1 कूलम उसका चार्ज है, दूसरा एक चार्ज रेस्ट में है, उसका चार्ज अगर 1 कूलम है, तो ये दोनों चार्ज सेम ही है, अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब और एक बार हम देख सकते हैं कि चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में मेजर किया जा रहा है जितना होगा, उसी चार्ज को अगर मोशन में कंसिडर करेंगे, चार्ज कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि Q इक्वल टू आई टी हम लिख रहे हैं। I करंट है, करंट का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। टाइम का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इस केस में जनरली क्या होता है, अगर वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो Q वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, स्केलर है। उसका रीजन क्या है, करंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर कोई सर्किट में आपका करंट पास कर रहा है यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, तो ये हो जा रहा है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका एडिशन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन वेक्टर एडिशन नहीं हुआ। ये जो एंगल, इसके ऊपर रिजल्टेंट का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहा, तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए एक स्केलर और एक स्केलर, दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करने से आपको स्केलर ही मिलेगा। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर डुअलिटी ऑफ चार्जेस, और एक प्रॉपर्टी है, जो भी चार्ज है वो चार्ज दो टाइप का रहेगा, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अगर जितने भी सब्सटेंस है सबको हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसिडर करके डिवाइड करेंगे, वो 3 टाइप्स का होगा। एक रहेगा कंडक्टर, दूसरा रहेगा इंसुलेटर, तीसरा रहेगा सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर आपको तो पता होगा कि अगर चार्ज पूरा रेडिली मूव होगा किस सब्सटेंस के अंदर, तो उसको बोलेंगे कंडक्टर। और इसका एग्जांपल्स क्या है, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन अगर सॉल्ट का लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, सॉल्ट का आयन्स रहेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए उसको भी कंडक्टर के अंदर हम लेंगे। और सॉल्ट के साथ साथ एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन को हम कंडक्टर बोल सकते हैं। और हॉट गैसेस में क्या, आयोनाइजेशन के वजह से कंडक्टर जैसा हॉट गैसेस भी कभी कभी बिहेव कर लेता है। नेक्स्ट आएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पास ही नहीं होगा, तो उसको इंसुलेटर बोला जाएगा। एग्जाम्पल, ग्लास, रबर, सल्फर, पैराफिन, पीवीसी, इबोनाइट, अंबर, प्योर वाटर, एक्सेट्रा। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर के ओर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर
0 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, तो उसमें सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, अगर रूम टेम्परेचर आ जाता है, हाँ, धीरे धीरे बढ़कर, तो इसका जो कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो उस टाइप के मटेरियल को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। और उसका जो एग्जांपल्स है जर्मेनियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, टेलुरियम एक्सेट्रा। अगर हम अर्थ का, ये तो हो गया टाइप्स, फिर अगर अर्थ का बात अगर हम देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। अर्थ में हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ सप्लाई भी कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर अर्थ को हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज टच करवाएंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज टच कराएंगे तो क्या होगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह की हम जितना भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज्ड बॉडी को हम लेकर अर्थ के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो वो वाला न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस केस में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अर्थ इज एन इनफाइनाइट रिजर्वर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत सारा चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो रिसीव भी कर सकता है और सप्लाई भी कर सकता है। इस प्रोसेस में हम अर्थिंग का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसी प्रोसेस में। फिर हम देखेंगे चार्जिंग। तो चार्जिंग का डेफिनेशन क्या रहेगा, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सम मीन्स और सम प्रोसेस और सम टेक्निक, दैट इज चार्जिंग। करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एमीटर। वैसे अगर कोई कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर। इसका जो इमेज है आप कोई सर्च इंजन यूज करके उसमें देख सकते हैं, वेबसाइट में जाकर, इंटरनेट में। और इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज़ एन apparatus दैट कैन डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो आपका बॉडी का अंदर जो चार्ज डिटेक्ट करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। और इसका एक ओल्ड वर्जन है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये वाला इलेक्ट्रोस्कोप भी आप इंटरनेट में सर्च करके इसका इमेज आप देख सकते हैं। चार्जिंग ऑफ बॉडीज, ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है ये 3 टाइप्स का है। यहाँ पर 2 टाइप्स का अभी देखेंगे, फिर थर्ड वाला नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो पहला है फ्रिक्शन, फिर कंडक्शन, फिर आएगा इंडक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज यहाँ पर दिया हूँ, तो ये आपका एंट्रेंस के लिए आप याद कर सकते हैं कि बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको देखकर आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा अगर फ्रिक्शन इसके अंदर होता है। तो ये जो सीरीज़ है ये पहला है, इसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले गया हूँ, फिर नीचे आएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई भी एक मटेरियल को पकड़ लीजिए, अगर फॉर को ग्लास के साथ आप रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे, तो रब करने से क्या होगा, ये ऊपर जो होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज में ऊपर जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसके बाद में जो आएगा ये नेगेटिवली चार्ज होगा। वैसे और एक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, अगर सिल्क लेंगे, इबोनाइट लेंगे, तो पहले क्या आया, सिल्क आया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इबोनाइट नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर वुड लेंगे और रेजिन लेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ऐसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज यहाँ पर दिया गया है, इसको आप याद रख सकते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेफर करने के लिए। तो रबिंग के थ्रू हम फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे और एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफरेंस
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होगा, इफ ए चार्ज्ड बॉडी टचेस ए न्यूट्रल बॉडी देन न्यूट्रल बॉडी विल पॉजेस ए चार्ज ऑफ द सेम साइन एज दैट ऑफ चार्ज्ड बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो अगर किसी वजह से ये दोनों टच कर लेता है तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो अगर किसी वजह से ये भी टच करता है तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडक्शन। फिर आते हैं हमारे इंडक्शन को देखने के लिए। तो इंडक्शन में क्या होता है आपका, अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी, ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास और एक न्यूट्रल बॉडी ले आते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी में कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ये जो बॉडी है ये एक्चुअली न्यूट्रल है, लेकिन इंडक्शन के वजह से एक साइड इसका नेगेटिव हो गया है, दूसरा साइड पॉजिटिव हो गया है। तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडक्शन। तो अगर कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है फ्रिक्शन और कंडक्शन के बीच में क्या अंतर है, फ्रिक्शन इंडक्शन के बीच में क्या फ़र्क है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। फ्रिक्शन द बॉडीज विल बी डिसिमिलरली चार्ज्ड। फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों बॉडी अगर फ्रिक्शन होता है एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन कंडक्शन में क्या होगा, आइदर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज किस केस में हो सकता है, अगर दोनों का चार्ज जस्ट अपोजिट है और इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस होने के बाद दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। और फ्रिक्शन इंडक्शन में अगर देखेंगे तो फ्रिक्शन में क्या होगा, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला जाता है और इसके वजह से एक पॉजिटिव हो जाता है दूसरा नेगेटिव हो जाता है। और इंडक्शन में क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर जैसे हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस को पूरा डिस्क्राइब किया गया है, आप देख सकते हैं। हाउ डज इंट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड चार्ज्ड बॉडी हैपेंस, ये कैसे होता है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझेंगे। तो आप छोटा छोटा टुकड़ा करके अगर पेपर्स लेंगे और उसके बाद पास एक चार्ज्ड बॉडी लाएंगे, ये चार्ज्ड बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, से पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव भी ला सकते हैं, तो क्या होगा, ये छोटा छोटा पेपर्स है, तो इसमें पेपर्स में आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड इंड्यूस होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्ज इंड्यूस होने के बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा, इस पोर्शन को ये अट्रैक्ट करेगा, ये लाइटर तो लाइटर सब्सटेंस इसके ओर अट्रैक्ट होगा। जब टच हो जाएगा तो ये इससे पहले जो प्रोसेस हुआ इसको बोलेंगे इंडक्शन, ये प्रोसेस को इंडक्शन बोलेंगे। तो इसके बाद जब टच हो जाएगा तो टचिंग के बाद क्या होगा, ये जो न्यूट्रल बॉडी होगा, ये ओवरऑल न्यूट्रल था, तो ये पॉजिटिव को टच हो गया, तो टचिंग के बाद कंडक्शन होकर ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो पेपर का टुकड़ा होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब सिमिलर चार्ज हो जाएगा तो इस केस में जो फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस उसका बेसिस में ये दोनों को रिपेल करेगा। इसी बेसिस में इंटरेक्शन होता है स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड चार्ज्ड बॉडी। इस केस को आप नेगेटिव चार्ज भी कंसिडर करके सिमिलरली सोच सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ इज रिपल्सन ए सियोरर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रिपल्सन को हम कंसिडर कर रहे हैं सियोरर टेस्ट, अट्रैक्शन को कंसिडर नहीं कर सकते। वो कैसे, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जानेंगे। एक पीथ बॉल, इलेक्ट्रोस्कोप इसके लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्कोप सिंपली कंसिस्ट ए पीथ बॉल सब्सटेंडेड फ्रॉम ए सपोर्ट बाय ए सिल्क फाइबर।
तो ये कैसा होगा, एक सपोर्ट है, सिल्क फाइबर है, यहाँ पर एक पिथ बॉल है। फिर पिथ बॉल को पॉजिटिवली हम चार्ज्ड कंसिडर कर रहे हैं। व्हेन अनदर चार्ज्ड बॉडी कम्स क्लोजर टू इट, अगर एक चार्ज्ड बॉडी इसके पास हम ला रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, ये पिथ बॉल रिपेल करेगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दूसरा एक पिथ बॉल के थ्रू रिपल्सन होगा। और एक केस देखेंगे, पिथ बॉल पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लास्ट केस देखेंगे, ये पिथ बॉल पॉजिटिव है, ये अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में क्या होगा, इंडक्शन के वजह से यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो नेगेटिव चार्ज के वजह से ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखें रिपल्सन हुआ, यहाँ पर देखें अट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर देखें अट्रैक्शन हुआ। तो दोनों अट्रैक्शन केस में क्या हुआ, अगर जो टेस्टिंग के लिए जो पिथ बॉल लिए हैं अगर वो पॉजिटिव है तो जो अट्रैक्ट हो रहा है वो वाला पिथ बॉल आइदर नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन ये दोनों अट्रैक्शन केस में। लेकिन रिपल्सन केस में क्या हुआ, पूरा हम कंफर्म हो गए कि ये पिथ बॉल पॉजिटिव था हमारा, तो दूसरा वाला जो चार्ज बॉडी के पास गए वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कंफर्म हो रहे हैं कि वो जो चार्ज बॉडी कौन सा चार्ज का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये चार्ज बॉडी नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसे आप नेगेटिव चार्ज भी लेकर सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी बता दिया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर द डेंसिटी ऑफ चार्जेस। डेंसिटी ऑफ चार्जेस 3 टाइप्स का है, लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को लैम्बडा, सिग्मा, फिर इसको रो बोल रहे हैं। अगर एक रॉड लेंगे, इसका लेंथ रहेगा L और चार्ज रहेगा Q। इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, डेल्टा Q चार्ज रहेगा और डेल्टा L लेंथ रहेगा। तो उस केस में इस रॉड का जो लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज वो क्या रहेगा, लैम्बडा इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा L। सिमिलरली अगर एक सरफेस चार्ज से भरा हुआ है, ये भी चार्ज था, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। और इसका जो एक पोर्शन हम लेंगे एरिया, डेल्टा ए मैग्नीट्यूड अगर रहेगा और चार्ज डेल्टा क्यू रहेगा, तो उस केस में सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए। उसी टाइप का एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी हम लेंगे जिसका वॉल्यूम V है, चार्ज Q है और उसका एक छोटा सा वॉल्यूम हम कंसिडर करके उसके अंदर अगर चार्ज डेल्टा Q रहेगा और उसका वॉल्यूम रहेगा डेल्टा V, तो उस केस में रो इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा V होगा। और रो को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो ये जो देखे हम लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये बाद में आपको जरूरत पड़ेगा जब थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सारे नोट्स को समराइज करके दे दिया हूँ। आप सारे
नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर रेफ़र कर सकते हैं। मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साथ लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा फर्दर वीडियोस पाने के लिए। और कोई भी डाउट है तो जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं उसका अपडेट या फिर रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स सही समय पर आपको टेलीग्राम चैनल में के माध्यम से दे दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। बाय बाय, जय हिंद।